नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज मैं वीडियो देख रही थी तो मेरे सामने उषा दीदी का वीडियो आया और देखिए वो इसमें बता रही थी, शॉर्ट ही वीडियो था, कहीं कोई सेमिनार चल रहा था। तो उसमें वो बता रही थी कि दुनिया में बहुत सारे डाइवोर्स केस चल रहे हैं, तो वो क्या सब ब्रह्मा कुमारियों की वजह से चल रहे हैं क्या? उन सबको ब्रह्मा कुमारियों ने प्रेरित किया है तलाक लेने के लिए? और अगर इस ज्ञान में चलने के बाद कोई एकाध का तलाक होता भी है तो वो उसके खुद के अहंकार की वजह से होता है। उसे समझ में आ जाता है, ज्ञान आ जाता है और स्पिरिचुअल की वजह से, आध्यात्मिकता की वजह से उसकी समझ इतनी डेवलप हो जाती है कि वो समझ जाता है कि इन दुनिया संसार से बैराग उसे आ जाता है या फिर ये घर परिवार के जो लोग हैं ये उसकी तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं। ऐसा कुछ तात्पर्य था। उन्होंने फिलहाल इतना ही वीडियो में कहा था कि दुनिया के जो भी केस चल रहे हैं, क्या वो ब्रह्मा कुमारी की वजह से है और एकाध। तो ये बात नोट करने के लिए है कि एक भी घर ब्रह्मा कुमारी की वजह से नहीं टूटना चाहिए। ये बात सच है, हम सभी जानते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं, नेट पे भी आप सर्च कर लीजिए, हर छोटी बड़ी समस्या या बहुत सारे केस हाईलाइट हो जाते हैं और मेजोरिटी केस घर परिवार और समाज में सिमट के रह जाते हैं। कि दुनिया में बहुत तलाक के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है किसी न किसी। तो ये वजह कुछ भी हो सकती है। और कोई भी व्यक्ति आप पूछ लीजिए कोई भी शादीशुदा जोड़े से, चाहे वो पत्नी हो, पति हो या कोई भी रिश्ता हो उनका, और वो चाहते हैं कि उनके घर परिवार में सुख शांति हो। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने घर परिवार के लिए सुख शांति की पूजा रखते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तपस्या करते हैं, कहीं पूछने के लिए जाते हैं। हर गृहस्थी के घर में साल भर में 2 साल में एक आध बार शांति पाठ पूजा जरूर होती है, करवाई जाती है। वो पूछने जाते हैं, वो सब जब घर का नक्शा वगैरह बनवाते हैं तो पूरी चीजों का ध्यान रखते हैं। ग्रह नक्षत्र मुहूर्त इन सबको वो इसीलिए ये सब कुछ करा जाता है ताकि उनके घर में सुख शांति प्रेम आनंद बना रहे, तलाक ना हो, टूटे नहीं, टेंशन ना हो, किसी प्रकार का कोई द्वंद ना हो, घर की महिलाएं आपस में प्यार से रहें, हस्बैंड बाहर कमाता है, उसकी कमाई में तरक्की हो, घर में इतना पर्याप्त पैसा हो कि वो लोग आराम से खाए पिए, जो भी उनकी जरूरत है उनको पूरी कर सके, कुछ भविष्य के लिए जमा कर सके, कुछ दान पुण्य में लगा सके। सबका इतना हिस्सा छोटा सा जीवन होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते, कुछ नौकरी, कुछ कुछ, तो ये सब वो जो भी कुछ वो करते हैं जीवन में, घर परिवार को सुख शांति से चलाने के लिए ही करते हैं। इसके बाद भी तलाक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ झूठे केस भी हो जाते हैं और चलता रहता है ये सब मामला। अब इन सब के पीछे ब्रह्मा कुमारी वाले तो नहीं है, ये बात सच है। लेकिन ये सब कुछ ना हो, इसीलिए एक साधारण सा इंसान, उसका घर ना टूटे, परिवार ना टूटे, लड़ाई झगड़े ना हो, अशांति ना हो, वो आध्यात्मिकता का रुख लेता है, उसकी गली में जाता है, वहां ज्ञान सुनने के लिए, सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर सहन शक्ति को स्टोर करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, उन समस्याओं के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो उसकी लाइफ में हो रहे हैं। समस्या कुछ भी हो सकती है, ए टू जेड किसी की। ग्रस्त जीवन है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, परिवार किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, समस्याएं सेम होती हैं। मेन कॉमन समस्या होती है पैसों की, मिडिल क्लास और नीचे क्लास के लोगों के लिए। उसके अलावा पैसे से संपन्न व्यक्ति है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी की वजह से उनके बीच में तनातनी होती है। सास बहू के, देरानी जेठानी के, नंदों के, इनके छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। उसका प्रभाव भी एक कमाने वाले, एक बिजनेसमैन, एक आदमी पे जरूर पड़ता ही है, क्योंकि वो भी उसी घर का सदस्य है। पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, किसी की बातों में आते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, शक करते हैं, तो इसके चलते भी उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पैसों की वजह से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है उनके बीच में। एक्स्ट्रा अफेयर के चक्कर में भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ए टू जेड कोई भी रीजन हो जाए, और ये रीजन कॉमन होते हैं ग्रस्त जीवन में लड़ाई झगड़े के। और वो अगर तोड़ना चाहते ही हैं तो इसके लिए वो घर में शांति पूजा नहीं करवाएंगे, कोई गुरु संत से नहीं पूछेंगे, घर के जो नक्षत्र हैं उनको वो चेक नहीं करवाएंगे, जो भी उनके सोने की चीजें हैं और जो भी खाना बनाने की हैं, टॉयलेट वगैरह, इन सब के वो
स्थान चेंज नहीं करवाएंगे। ये सब वो करवाते ही इसलिए है कि उनके घर में सुख शांति रहे, प्रेम रहे, उनका घर परिवार टूटे नहीं, उनके बीच में जो गलतफहमियां हैं वो टूटे नहीं, दूरियां ना हो। वो इसीलिए आध्यात्मिकता की तरफ भी लोग जाते हैं सॉल्यूशन मांगने के लिए, कि घर में हम दोनों में लड़ाई ना हो, हम एक दूसरे पे शक ना करें, विश्वास करें, हमारे घर की जो स्थिति है वो ठीक हो। हम कमाते तो बहुत है लेकिन पैसा घर में रुकता नहीं है, सास बहू का झगड़ा ना हो। तो ये समझ डेवलप करने के लिए, एक सहन शक्ति के लिए, एक जानने समझने के लिए कि ये सब क्यों हो रहा है, इस सॉल्यूशन को तो कोई नहीं देगा, कोई बताता नहीं है। हमारे पास भी आते थे, हम उनको सिर्फ वही 7 डेज का कोर्स करिए, आप एक आत्मा हैं, सामने वाले को भी आत्मा देखिए और परमात्मा से जुड़िए। अब मुझे एक बात बताइए कि इन सब चीजों का घर गृहस्थी के झगड़े से, घर गृहस्थी की अशांति से क्या मतलब है? एक आदमी आया है, उसकी औरत उस पर शक करती है, वो दीदी से कह रहा है, दीदी मेरी पत्नी मुझ पे शक करती है और इसी के चलते घर में लड़ाई झगड़ा करती है, बच्चे भी इससे डरे सहमे रहते हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए कि वो मुझ पे शक ना करे। तो आप क्या उसे ज्ञान देते हो? आप एक आत्मा हो, आपकी पत्नी एक आत्मा है और आप के बच्चे सब आत्मा है। ये जन्म जन्मांतर के पुराने विकर्म हैं, जो विकर्म के रूप में तुम्हारे सामने आए हैं, और तुम अब इनको पापों जो कट रहे हैं, जो विकर्म विनाश हो रहे हैं, और ये सिर्फ एक एक्टर एक्टरनिया है तुम सब, और जो है दुनिया के, ये सब खत्म हो रहा है तुम्हारा हिसाब किताब, ये अपना बस कर्म का बंधन काटने के लिए आया है। अब उन दोनों के बीच में प्यार का रिश्ता तो जुड़ा नहीं, ऊपर से वो सोचता है कि किसी जन्म में मैंने इसका कुछ बिगाड़ा होगा, इसीलिए इस जन्म में तो ये जुड़ जाता है। साथ ही उससे कह देते हैं भगवान से सारे रिश्ते जोड़ो, दुनिया बेवफा है, ये तो लड़ाई झगड़ा घर में लगा रहता है, कहीं सुख शांति नहीं है। आप परमात्मा से सुख शांति लो, परमात्मा को सजनी बना लो, परमात्मा को बेटा बना लो, परमात्मा को माता बना लो, उससे सर्व संबंध जोड़ के सर्व संबंधों की अनुभूति लो। दुनिया के सर्व संबंध तो सिर्फ तुम्हारे कर्म कांड है, जो तुम्हें हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मिले हैं। अब तुम उसको वैसा समझा देते हो। गए तो इसलिए था, गई तो इसलिए थी कि उसका जो घर परिवार पहले से है वो टूटे नहीं, लड़ाई झगड़ा ना हो, दुख अशांति ना हो, तलाक की नौबत ना आए। और यहाँ आपने उसको कुछ नया दे दिया, नया घर दे दिया, नया परिवार, नए रिश्ते, नया सब कुछ उसे मिल गया। अब वो भी क्या करने लगता है, भगवान से सारे रिश्ते उसके जुड़ गए। हालांकि ऐसा कहते हैं, वो व्यक्ति ही समझ रहा होगा कि जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। जिसका मेडिटेशन हो रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, वो खुद ही समझ सकता है। अब यहाँ क्या है, घर वो आता है, वहां जाता है, फिर उसके जीवन में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव उसकी पत्नी देखती है, उसके घर के बच्चे देखते, ये देखते हैं, तो उनको जो शक करने की जो वजह से जो झगड़ा हो रहा था वो थोड़ा और गहरा जाता है, कि अब तो ये मेरे से बोलता नहीं। कभी कभार 8 दिन में वो उसको टच कर लेता था, गले लगा देता था, प्यार भरी बातें कर देता था, कभी साल 6 महीने में कोई तोहफा ले आके दे देता था। अब वो उसको वो भी नहीं ले आता है, उसकी हर बात को वो ऐसे ही नॉर्मली लेता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है, कोई गुस्सा प्यार नहीं हो रहा है उन दोनों के बीच में, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई टचअप नहीं हो रहा है, कोई ऐसे गले नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब जो पत्नी का गुस्सा था वो साथ में आसमान पे चला जाता है, जो शक था वो भी साथ में आसमान पे चला जाता है। अब घर में जो दुख अशांति थी वो बढ़ जाती है, उसका लेवल भी बढ़ जाता है। अब बात यहाँ ये आती है कि तुम्हारे जो विकर्म थे वो पूरी शक्ति के साथ आएंगे, माया पूरी शक्ति के साथ तुम पर अटैक करेगी, लेकिन तुम्हें अड़क रहना है, तुम्हें ये रहना है, वो रहना है। लेकिन जिस वजह से वो गया था, जिस समस्या को लेकर वो गया था, अभी भी वो वहीं की वहीं है, खत्म नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं और बात झगड़े इतने हो जाते कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। पत्नी कहती है कि पहले ये ऐसे थे लेकिन अब उससे और ज्यादा हो गए हैं, अब तो मुझे सीरियस लेते भी नहीं, अब मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। सेम यही आदमी के साथ भी होता है, वो औरत के प्रति भी ऐसी थिंकिंग रखता है। तो आप बताइए, आध्यात्मिकता घर जोड़ने के लिए होती है कि तोड़ने के लिए होती है? आपके लिए ये सवाल है, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। इससे जिसके मन में जो भी आंसर आ रहे हैं बताइएगा जरूर, और अच्छी लगती वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में हाई भी कर दीजिए। इस कहानी में फिलहाल इतना ही, हम आगे इसी से रिलेटिव एक और पार्ट ले आएंगे, वो कहानी देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे।